Hello. Hello everyone. Welcome back to Class of Zahid and welcome to our channel and welcome to chemistry. Today we will discuss a very important topic of chemistry. That is the last topic of the chapter number 4, known as chemical bond, that is metallic bond. Metallic bond. देखिए मेटालिक बॉन्ड क्या होता है। जैसा कि नाम से जाहिर है मेटालिक बॉन्ड, इसका मतलब है कि ये जो बॉन्ड है ये मेटल्स में होता है। आपको पता है दो तरह के एलिमेंट्स है, एक को मेटल्स कहते हैं और दूसरे को हम नॉन मेटल्स कहते हैं। ये वाला बॉन्ड चूँकि मेटल्स में होता है इसी वजह से इसको हम मेटालिक बॉन्ड्स कहते हैं। अब मेटल्स क्या है, मेटल की प्रॉपर्टी हमने नेक्स्ट डिस्कस करने हैं, लेकिन मेटल वो होते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, मतलब जिससे आसानी से इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से डोनेट हो सकते हैं, वो मेटल कहलाते हैं। अब सवाल ये है कि मेटल जो है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन क्यों डोनेट करते हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि मेटल आमतौर पे लार्ज साइज़ के होते हैं। अब लार्ज साइज़ की वजह से इसका जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर है। अब उसी वजह से उनका फोर्स फिर कम होगा। जब फोर्स कम होगा तो जाहिर बात है इलेक्ट्रॉन ईज़िली डोनेट होगा। सो ड्यू टू लार्ज साइज़ की वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है, ईज़िली डोनेट होगा इलेक्ट्रॉन और लो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी आपको पता है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो किसी एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है। अब चूँकि इससे इलेक्ट्रॉन आराम से इजीली रिमूव होता है इसलिए इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। सो मेटल आर दोज जिसकी लो आयोनाइजेशन एनर्जी हो, जिसका लार्ज साइज हो और इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हो। लार्ज साइज ऑफ एटम, easily donate electron and low ionization energy। ये फॉर एग्जांपल मैं मेटालिक सॉलिड लेता हूँ विच इज़ वायर। ये जो आपके घरों में ये जो इलेक्ट्रिसिटी का फिटिंग हुआ है कॉपर वायर जो भी है, सपोज ये एक मेटालिक सॉलिड है और ये बना होता है मेटल से, और ये है सपोज मेटल एटम ऑफ द कॉपर वायर ऑफ द एनी मेटालिक सॉलिड। लार्ज साइज की वजह से मेटल चूँकि इलेक्ट्रॉन ईजिली डोनेट कर सकते हैं, सो हर एक एटम जो है इस वायर में, इस सॉलिड में डोनेट इलेक्ट्रॉन कर रहा है। ये देखिए हर एक मेटल एटम इस वायर में, सॉलिड में डोनेट इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन मेटल से ईजिली डोनेट होता है इसलिए हर एक मेटल एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो इसी तरह इलेक्ट्रॉनों का एक समंदर बन जाएगा, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, समंदर बन जाएगा। और जो एटम मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है आप सबको पता है उस पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। सो दैट इज पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन खुद क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ओके, अब इसमें अगर आप इस सॉलिड में देखिए दो तरह के पार्टिकल्स हो गए। एक पार्टिकल्स हुआ इलेक्ट्रॉन,
now the electron is called free electron. फ्री इलेक्ट्रॉन, इसको मोबाइल इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। और जो सेकंड पार्टिकल है जिस एटम ने इलेक्ट्रॉन दिया उस पर जो पॉजिटिव चार्ज आया उसको हम कहते हैं मेटल आयंस। सो वंस अगेन होता क्या है, कोई भी मेटालिक सॉलिड हो, मतलब जो ओनली मेटल से बना हो, तो मेटल चूंकि ईजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो हर एक मेटल उस मेटालिक सॉलिड में डोनेट इलेक्ट्रॉन करेगा और उसी तरह इलेक्ट्रॉनों का एक समंदर उसके इर्द गिर्द बन जाएगा। और जो मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सारी बात है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो उसको मेटल आयंस कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन है फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पहले एटम में थे, बॉन्डेड थे, फोर्सेस था उनका, फ्री नहीं थे। अब जब इलेक्ट्रॉन एटम ने डोनेट किया अब इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, सो दैट इज़ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड दैट इज़ मेटल आयंस। तो हमेशा याद रखिए वो सॉलिड मेटालिक सॉलिड कहलाता है जिनके पार्टिकल्स मेटल आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन हो। अब यहाँ होगा क्या, अब यहाँ पे ये होगा कि जिस मेटल ने इलेक्ट्रॉन दिया उस पर पॉजिटिव चार्ज आया और जो इलेक्ट्रॉन है खुद जो फ्री हुआ वो खुद नेगेटिव चार्ज है। अब होता क्या है सॉलिड में कि फ्री इलेक्ट्रॉन और मेटल आयंस के बीच फोर्स बनता है। फ्री इलेक्ट्रॉन विच इज़ नेगेटिव एंड मेटल आयंस विच इज़ पॉजिटिव, इनके बीच फोर्स बनना शुरू हो जाता है। लेकिन ये फोर्स ऐसा नहीं होता कि आप सपोज़ इस इलेक्ट्रॉन का इस मेटल आयंस के साथ बना है तो बस ऑलवेज इसके साथ होगा, नहीं, थोड़ी देर बाद ये इसके साथ भी हो सकता है, इसका इस पॉजिटिव के साथ भी हो सकता है और इसका इस पॉजिटिव के साथ भी हो सकता है, फिर इस पॉजिटिव के साथ किसी और इलेक्ट्रॉन का होगा, इसी तरह इधर किसी और का होगा। मतलब होता ज़रूर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन मेटल आयंस विच इज़ पॉजिटिव एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन विच इज़ नेगेटिव। And such a force of attraction between the free electron and metal ions as known as metallic bond, as known as metallic bond. So how you can define what is metallic bond? The force of attraction between mobile electron are free electron and metal ions and metallic solid as known as metallic bond. So metallic bond क्या है? once again कोई भी metallic solid हो, like copper wire हुआ, silver wire हुआ, gold हुआ, कोई भी metallic solid हो जो दो पार्टिकल से बना होता है, मेटल आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन, तो उस मेटालिक सॉलिड में होता क्या है, उस मेटालिक सॉलिड में जो मेटल एटम है वो चूँकि लार्ज साइज़ के हैं, लो आयोनाइजेशन एनर्जी के हैं, इसलिए उससे इलेक्ट्रॉन ईजिली डोनेट होता है। और हर एक मेटल एटम जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है अपने स्ट्रक्चर्स में, अपने बॉडी में, तो इसी तरह इलेक्ट्रॉनों का एक समंदर या पोल सा बन जाएगा। और जो मेटल एटम डोनेट करता है उस पर खुद पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव है और जिस एटम ने डोनेट किया वो पॉजिटिव बन गया, फिर इसी नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच फोर्स आना शुरू हो जाता है एंड द नेम ऑफ दिस फोर्स एज नोन एज metallic bond. So how you can define what is metallic bond? It is a force of attraction between free or mobile electron and metal ions. अब क्वेश्चन ये है कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गए और मेटल आयंस कहाँ से आया, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैं जो अभी कह रहा हूँ कि मेटालिक सॉलिड में ओनली मेटल एटम होते हैं, वही मेटल एटम जो है ईजिली डोनेट करता है अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉनों को, उन्हीं इलेक्ट्रॉनों से फ्री इलेक्ट्रॉन बन गए। और जिस मेटल ने डोनेट कर दिया उस पर पॉजिटिव चार्ज आया तो उससे मेटल आयंस बन गया और इनके बीच फिर फोर्स बनना शुरू हो जाता है एंड द नेम ऑफ सच अ फोर्स एज नोन एज मेटालिक
बॉन्ड। बात समझ आ रही है ना? और दूसरी बात कि मेटालिक बॉन्ड कब स्ट्रांग होगा? आप कह सकते हैं कि अब मेटालिक बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है। देखिए, एटम के वैलेंस शेल में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, जारी बात है उसके वैलेंस शेल से फिर उतनी ही ज़्यादा डोनेट होंगे, तो उतने ही इलेक्ट्रॉनों का समंदर ज़्यादा बनेगा और मेटल आयंस भी ज़्यादा होंगे, तो उतना फोर्स भी ज़्यादा होगा। देखिए, अगर आप लोग एक मेटल ले सपोज कॉपर, दूसरा एटम ले सपोज सोडियम, फॉर एग्जांपल इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, सपोज करता हूँ इसके वैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो सारी बात है जब इसके वैलेंस में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, और इसके वैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 देगा। तो कहाँ इलेक्ट्रॉनों का समंदर ज़्यादा बनेगा? जारी बात है कॉपर में ज़्यादा बनेगा। तो इसी वजह से कॉपर मेटल में जो मेटालिक बॉन्ड होगा वो स्ट्रांगर होगा, किससे? सोडियम से। और जितना मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा, जितना फोर्स ज़्यादा होगा, सारी बात है उतना ही उस सॉलिड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, वो सॉलिड उतना हार्ड होगा। तो यही वजह है कि कॉपर मेटल इज़ हार्ड बट सोडियम मेटल इज़ सॉफ्ट। क्वेश्चन वाई? क्योंकि कॉपर मेटल के आखिरी शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा है, सो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ही डोनेट होगा, ज़्यादा ही मेटल आयंस बनेगा, तो इसी वजह से मोर फोर्स बनेगा। तो जितना फोर्स ज़्यादा होगा, जितना मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा, उतना ही वो मेटल हार्ड होगा। लेकिन जारी बात है जब वैलेंस में इलेक्ट्रॉन कम है तो इलेक्ट्रॉन कम होंगे, मेटल आयंस भी कम, तो इसी वजह से उसका फोर्स कम होगा, फोर्स कम होने से वो मेटल सॉफ्ट होगा। यही वजह है कि सोडियम मेटल इज सॉफ्ट बट कॉपर इज हार्ड। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 9th एक्सरसाइज में देखिए दैट व्हाई द कॉपर मेटल इज हार्ड बट सोडियम मेटल इज सॉफ्ट। द आंसर वेरी सिंपल कि इसमें मेटालिक बॉन्ड ज़्यादा है, मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसमें मेटालिक बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसकी वजह इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनों का है कि इसमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और इसमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कम है। इसी वजह से यहाँ मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है और यहाँ मेटालिक बॉन्ड थोड़ा वीक बनता है। दैट्स वाई ये हार्ड है और ये सॉफ्ट है। बात समझ आ रही है ना सबको? सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ मेटालिक बॉन्ड? मेटालिक बॉन्ड क्या है? मेटालिक बॉन्ड एक फोर्स है किसके दरमियान? फ्री इलेक्ट्रॉन एंड मेटल आयंस के दरमियान। फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल आयंस के दरमियान जो फोर्स है उसको हम मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गए आपको बता दिया, और मेटल आयंस कहाँ से आया? जारी बात है जो मेटल एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उस पर चार्ज पॉजिटिव आएगा, उससे मेटल आयंस बनेगा। तो उन स्ट्रक्चर्स में उनके बीच जो फोर्स होता है, द नेम ऑफ सच अ फोर्स इज नोन एज मेटालिक बॉन्ड। बात समझ आ गई सबको? ओके, अब यही मेटालिक बॉन्ड जो है व्यूअर्स मुख्तलिफ थ्योरी ने एक्सप्लेन किया है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड इलेक्ट्रॉन पोल थ्योरी। लेकिन ये जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया वो एक थ्योरी के मुताबिक किया। द नेम ऑफ सच अ थ्योरी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन पोल थ्योरी। सो क्वेश्चन, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन पोल थ्योरी? देखिए नाम से ज़ाहिर है, पोल तालाब को कहते हैं, झील को कहते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन पोल थ्योरी के मुताबिक किसी भी मेटालिक सॉलिड में जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, उसी वजह से इलेक्ट्रॉनों का एक पोल सा बन जाता है, समंदर सा बन जाता है। फिर जो डोनेट करता है उस पर चार्ज पॉजिटिव आता है, तो उन्हीं इलेक्ट्रॉनों और मेटल आयंस के दरमियान फोर्स आ जाता है, एंड द नेम ऑफ सच अ फोर्स, जिसको हमने मेटालिक बॉन्ड कहा है, एंड दिस थ्योरी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन पोल थ्योरी। मतलब ये जो मैंने मेटालिक बॉन्ड आपको एक्सप्लेन किया, ये डिफिनीशन जो ऊपर लिखा है, ये अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन पोल थ्योरी के मुताबिक। बाकी जो 2 थ्योरी है वो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में है,
नाइन्थ में नहीं है, लेकिन नाइन्थ में सिर्फ एक ही थ्योरी दिया है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन होल थ्योरी। तो जो बॉन्ड मैंने एक्सप्लेन किया, डिफाइन किया, ये इलेक्ट्रॉन होल थ्योरी ही है। सो वंस अगेन, व्हाट इज़ मेटालिक बॉन्ड? वेरी सिंपल, ये चूँकि मेटल्स में होता है इसलिए इसको मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। और मेटल में क्यों होते हैं? क्योंकि वो फ्री अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और उन्हीं इलेक्ट्रॉनों का न्यूक्लियस के साथ फिर फोर्स बन शुरू हो जाता है, एंड द नेम ऑफ सच अ फोर्स इज नोन एज मेटालिक बॉन्ड। बात समझ आ गई? ओके, अब इस चीज़ को ज़रा स्क्रीनशॉट ले ले इस चीज़ का। अब ज़रा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटालिक मेटल्स पे जाते हैं कि व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल। मेटालिक बॉन्ड तो एक्सप्लेन हो गया, अब ज़रा देखें कि व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। कि मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। नंबर 1, metals are shining. Lustrous. पहले जो प्रॉपर्टीज़ है मेटल का वो यही है कि मेटल जो है वो शाइनिंग होते हैं। शाइनिंग मतलब मेटल सरफेस हमेशा शाइनी होता है, लस्ट्रस होता है। सेकंड जो प्रॉपर्टी है मेटल्स का, अभी आपने देखा चूंकि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, सो ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन दे आर अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। देखिए व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन आप लोगों ने देख लिए तो इसी वजह से इसमें बिजली भी पास होगी और हीट भी साथ पास होगा। ओके, नेक्स्ट जो है कि मेटल्स आर malleable and also metals are ductile। ये दो और प्रॉपर्टीज़ है कि मेटल्स जो है वो मेलेबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। मेलेबल्स का मतलब है कैन बी बीटन एंड टू thin शीट, और डक्टाइल का मतलब है कैन बी स्ट्रेच्ड एंड टू वायर। मेलेबल का मतलब है कि मेटल से आप शीट्स बना सकते हैं। इसका मतलब ये है कि सपोज़ अगर आप एल्युमिनियम का एक टुकड़ा ले लें, ये देखें बहुत बड़ा टुकड़ा है एल्युमिनियम का, या आप सपोज़ एक बहुत बड़ा टुकड़ा ले लें कॉपर का, और इधर आप एक टुकड़ा ले लें सल्फ़र का। अगर आप इस एल्युमिनियम बहुत बड़े टुकड़े को हथौड़े से ऊपर से मारना शुरू कर दें तो ये नरम होता जाएगा और आखिर आपको एक thin सा शीट बनना शुरू हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोज़ ये कोई इस्लामियात का बुक पढ़ा हुआ है, ये बहुत बड़ा टुकड़ा था एल्युमिनियम का या कॉपर का, आपने ऊपर से मारना शुरू किया हथौड़े की मदद से, तो हथौड़े से जब आपने मारना शुरू कर दिया तो ये नरम होता जाता है और आखिर आपको इस तरह एक थिन शीट्स बन जाएगा। फिर उस शीट्स को आप जहाँ इस्तेमाल करना चाहे कर सकते हैं। पहले बहुत बड़ा टुकड़ा था, आपने मारना शुरू किया हथौड़े से तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अगर आप सपोज सल्फ़र को हथौड़े से मारना शुरू कर दे सल्फ़र को, तो फिर सल्फ़र जो है
वो थिन शीट में कन्वर्ट नहीं होगा, बल्कि सल्फ़र जो ही आप हथौड़े से ऊपर से मारेंगे तो फिर जो है ये टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये ब्रेक हो जाएगा, तोड़ फोड़ इसकी हो जाएगी। वजह क्योंकि ये मेटल नहीं है, सल्फ़र इज़ व्हाट, नॉन मेटल। ये जो मैलिबिलिटी है ये किसकी प्रॉपर्टी है, मेटल की है। मतलब मेटल ही थिन शीट में कन्वर्ट होते हैं विदाउट ब्रेकिंग। मतलब ये नहीं कि आप जब मेटल्स को ऊपर से मारेंगे, मेटल्स को ऊपर से जो है ना हथौड़े से आप मारेंगे तो फिर ये नहीं है कि जी वो ब्रेक होगा, नहीं वो ब्रेक नहीं होगा, वो थिन शीट में ही कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर आप नॉन मेटल्स को ऊपर से मारना शुरू कर दें तो फिर आप देखेंगे कि वो थिन शीट में कन्वर्ट नहीं होगा, बल्कि वो टूट जाएगा। सो वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स दैट दे आर मेलिएबल। मेलिएबल्स का मतलब है कि ये जो है थिन शीट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और प्रॉपर्टी ले ले, दैट इज़ डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब है कि मेटल सिर्फ थिन शीट में ही कन्वर्ट नहीं होते विदाउट ब्रेकिंग, बल्कि मेटल जो है दे कैन बी स्ट्रेच इनटू वायर। सपोज अगर आप यहाँ अगेन एक एल्युमिनियम मेटल ले ले, इस तरह एल्युमिनियम मेटल का कोई अगर आप टुकड़ा ले ले, फिर अगर आप इस मेटल को स्ट्रेच करना चाहे तो ये आपको थिन वायर में एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। वंस अगेन अगर आप एल्युमिनियम मेटल लें इस तरह, अगर आप इसको स्ट्रेच करना चाहे तो क्या होगा, धागे जैसा थ्रेड लाइक वायर ये कन्वर्ट होगा, बिकॉज मेटल आर डक्टाइल, दे कैन बी स्ट्रेच इनटू वायर। लेकिन हाँ, अगर आप नॉन मेटल ले लें, उसको आप स्ट्रेच कर लें तो वो टूट जाएगा, लेकिन वो दागेनुमा वायर में कन्वर्ट नहीं होगा। सो टू वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल, एक मेलिएबल है, मतलब आप इसको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकंड डक्टाइल है, मतलब आप इसको स्ट्रेच इनटू वायर कर सकते हैं। जैसे कि आप इनको वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और थिन शीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर नॉन मेटल हो तो ना तो थिन शीट बनेगी और ना ही जो है कोई वायर बनेगा। बात समझ आ गई सबको? ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है मेटल्स की कि एट रूम टेम्परेचर metals are solid except mercury। कहता है कि रूम टेम्परेचर्स पे जितनी भी मेटल्स है वो सॉलिड होते हैं। लाइक एल्युमिनियम ले सॉलिड है, कॉपर मेटल ले सॉलिड है, जितनी भी मेटल्स है एट रूम टेम्परेचर सॉलिड होते हैं, सिवाय मरकरी के जो रूम टेम्परेचर्स पे ही क्या है, लिक्विड है। बाकी सारी जितनी भी मेटल्स है दे आर सॉलिड। बात समझ आ गई ना सबको? और इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी भी बता देता हूँ कि मेटल्स जो है उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड डेंसिटी होती है। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड देयर डेंसिटी। और एक प्रॉपर्टी और बताते हैं कि मेटल्स हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी ड्यू टू लार्ज साइज। ये तो मैंने पहले भी बताया कि जो मेटल्स है वो चूँकि लार्ज साइज के होते हैं, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से दूर होता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच अट्रैक्शन कम होगी, तो इसी वजह से उसके आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन रिमूविंग एनर्जी जो है वो भी कम होगी। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल कि मेटल सरफेस हमेशा शाइनिंग होता है और मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। मेटल मेलिएबल है, मतलब आप इसको 10 शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी आप मेटल ले लें,
आप हथौड़े से ऊपर से मारने जाए तो ये थिन शीट में कन्वर्ट होगा। इसी तरह अगर आप स्ट्रेच कर दें उस मेटल्स को तो ये वायर में भी कन्वर्ट होगा। सो दे आर डक्टाइल आल्सो। जितने भी मेटल्स हैं रूम टेम्परेचर्स पे सॉलिड है, सिवाय एक मेटल्स के जो रूम पे टेम्परेचर्स पे लिक्विड है, दैट इज़ मर्करी। लार्ज साइज़ की वजह से लो आयनाइजेशन एनर्जी है मेटल्स की, और जितनी भी मेटल्स है उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होता है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 4, लास्ट टॉपिक, मेटालिक बॉन्ड एंड द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। तो इसके बाद एक नए चैप्टर पे जाएंगे, नया चैप्टर शुरू करेंगे। लेकिन ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 ऑनलाइन क्लासेस में आपका ख़त्म हो गया। बड़ा डिटेल में मैंने बयान कर दिया कि जी केमिकल बॉन्ड क्या होता है। ज़रूर वीडियो देखें, शेयर कर दें, और मेरे अपने चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, जाहिद केमिस्ट CCC के नाम पे जो है, और उसको शेयर कर लें, कमेंट्स कर लें, फीडबैक ज़रूर दिया करें। सो दैट इज़ ऑल अबाउट मेटालिक बॉन्ड एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल। थैंक यू वेरी मच।